नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने में लॉकडाउन का बड़ा हाथ है और इसका असर ये हुआ है कि बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के करीब में पहुंच गया। सरकार ये जानती है कि लॉकडाउन सबसे बड़ा हथियार है, लिहाजा इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी मिली है। मसलन दुकानें जो सुबह 10 बजे तक खुली रहती थी वो अब 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा भी कई तरह की छूट की घोषणा यहां पर सरकार की तरफ से की गई है। बिहार में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 8 जून तक बिहार में तालाबंदी। सरकार ने नए नियम जारी किए। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में अभी भी तालाबंदी जारी रखने का फैसला किया गया है। 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस तालाबंदी में कई तरह की छूट दी गई है। संबंधित अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि सभी सरकारी दफ्तर 25% कर्मियों के साथ खुलेंगे, लेकिन निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों को 4 बजे तक खोला जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि सभी दुकानों को अल्टरनेट बेसिस पर खोला जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी फैसला करेंगे कि किस क्षेत्र की दुकानें कब खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें भी शामिल हैं। सभी दुकानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की ही तरह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क सभी बंद रहेंगे। निश्चित रूप से लॉकडाउन के बहुत फायदे जो है सो बिहार को मिला है और यही कारण है कि लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते के लिए पुनः बढ़ाया गया है और कुछ रियायतें भी दी गई है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन सरकार करते जा रही है। इस सरकार को किसी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए। लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने व्यापारियों का भी ध्यान रखा है और आम जनता का भी ध्यान रखा है। दरअसल राज्य सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है। अभी 1 सप्ताह तक नए नियमों के साथ पाबंदी में ढील दी गई है। संभव है आगे थोड़ी और सहूलियत मिले। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है बिहार में, लेकिन इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। देखिए, लॉकडाउन है, इसे ऐसे समझना चाहिए कि अनलॉक नहीं हुआ है, लॉकडाउन है, लेकिन कुछ रियायत यहां सरकार की तरफ से दी गई है। बात विभाग में आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कुंतल कृष्णन प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के। कुंतल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता हैं। सुहेली जी, आपका। और माधव आनंद हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं। माधव जी, बहुत स्वागत है आपका। और असफर शमसी बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असफर जी, आपका बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी आपके पास आएंगे। जाहिर सी बात है कि मृत्युंजय जी, जब बिहार में लॉकडाउन नहीं लगा रही थी सरकार, तो आप लोग बार बार कई बार हमसे भी आपकी बात हुई, बार बार आप लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब आपका बयान चल रहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के सामने रोजगार का संकट है। तो इस वक्त जब सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मृत्युंजय तिवारी। जिस समय सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी महामहिम जी के नेतृत्व में, उसी समय विपक्ष के लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सलाह दिया था, अगर लॉकडाउन की जरूरत सरकार को लगती है तो सरकार को लगाना चाहिए। तो सरकार तो 5 मई से लॉकडाउन लगा करके, पहले तो सरकार ने लॉकडाउन लगाने में विलंब किया, कितने लोगों की जानें चली गई। बिल्कुल। अब लॉकडाउन लगातार ये 4था लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हाँ। तो सरकार अपने मन से कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग करती है, 4 लोग हैं, वो करके फिर घोषणा कर देती है। सरकार की भी कोई जिम्मेवारी जवाबदेही है कि नहीं? लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा है। जान, लेकिन दूसरा चीज ये भी है, जान है तो जहान है, हम इसको भी कह रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है राजेश जी, अगर आपको लॉकडाउन में समय मिलता है
तो सरकार को टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, वैक्सीनेशन का गति देना चाहिए। जो काम हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। आखिर लॉकडाउन तो यही एकमात्र, अगर आपने बना लिया है कि इसी से हम रोकेंगे तो बाकी चीज तो चौपट हो जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे। हाँ, व्यापार लोगों का चौपट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। हम लॉकडाउन के विरोधी नहीं है, हम तो कह रहे हैं जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सलाह सरकार को दी थी, अगर आप सलाह मान लिए होते उस समय तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन आपने पहले तो विलंब किया। हाँ। अब जब आप कह रहे हैं कि आंकड़ा कम आ रहा है, कोरोना संक्रमण का दर कम हो गया है, अगर सही है तब इसमें भी फर्जीवाड़ा है, लेकिन तो आपको कम से कम ये अलग विषय है मृत्युंजय जी, हाँ, ये अलग विषय है। हाँ, ये हम कह रहे हैं। हाँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन से सिर्फ आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और लॉकडाउन पर लॉकडाउन करते रहेंगे, ये गरीब मजदूर जो व्यापारी वर्ग वो तो परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन का काम में गति लाना पड़ेगा और बाकी उपाय सरकारी स्तर पर करने पड़ेंगे। ये तो हम कह रहे हैं, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों को फिर लेनी चाहिए, राय मशविरा करनी चाहिए। आप आ रहा है लॉकडाउन, ये मुद्दा अच्छा मृत्युंजय जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ये मुद्दा आपने अच्छा उठाया कि सबसे बात करनी चाहिए। माधव जी, पूरी बात आपने सुन ली, जवाब दीजिए, क्योंकि जब अगर लॉकडाउन अंतिम विकल्प है तो क्या अब इस वक्त अंतिम विकल्प की जरूरत है? माधव जी, की सुखद परिणाम आए हैं और आपने भी बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि जब से बिहार में लॉकडाउन हुआ है, आप देख लीजिए रिकवरी रेट हम लोग का 97% से अबव हो चुका है। पॉजिटिविटी रेट जो है 1% के आसपास पॉजिटिविटी रेट आ गया है। अब जो केसेस, एक्टिव केसेस बिहार में 18,378 मात्र एक्टिव केसेस हैं। 1500 से ज्यादा नीचे जैसे केस आना स्टार्ट हो गया है। मोर्टेलिटी रेट में भी जैसे काफी 36.5% की गिरावट आई है और बिहार तो नंबर 1 है। जब आप एवरेज करेंगे नेशनल लेवल पे तो 5.22% हम लोग जो है हायर है रिकवरी रेट के मामले में, पूरे देश के जैसे अगर आप निकालेंगे तो सुखद परिणाम आए हैं। और यही राजनीति के लोग उस समय कह रहे थे, मैं यही हमेशा कहा हूं कि सही वक्त पे सही डिसीजन है। लोगों की जान भी बचानी है, लोगों की जो है खाने पीने की भी व्यवस्था करनी है, उनकी रोजी रोटी को भी बचाना है और सरकार यही सामंजस्य स्थापित करके कर रही है। आज देखिए उन्होंने बहुत कुछ रियायतें भी दी, दुकान खोलने का टाइमिंग भी चेंज हुआ, हर तरह के दुकान खुल भी सकते हैं अब। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से धीरे धीरे इसी तरह अनलॉक की फेज 1 फेज 2 स्टार्ट हुआ है और हम लोग पटरी पे आ जाएंगे। हम लोग का एक ही टारगेट है, कोरोना मुक्त बिहार। आज बिहार नंबर 1 बन चुका है। कोरोना कम कर रहे हैं, सरकार का क्या रोल है? सरकार की क्या भूमिका है, पूछ रहे मृत्युंजय जी। माधव जी, राजेश जी, ये तो बेतुकी बात कर रहे हैं। लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए मृत्युंजय जी, बोलिए माधव जी। हाँ, मृत्युंजय जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं और आदर करता हूं, लेकिन एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि बिहार कितने तीसरे नंबर पे वैक्सीनेशन के मामले में। अभी हम लोग 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं और तीसरे नंबर पे बिहार है। तो आप क्या आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? सरकार के काम के बदौलत ही माधव जी है यह रिकवरी रेट अचीव कर पाए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए माधव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए माधव जी। मेरा सवाल यह है कि जो मैंने मृत्युंजय जी से पूछा था माधव जी, वही मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप भी बोल रहे थे यहां पर आकर के पहले कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लॉकडाउन की क्या जरूरत है, जब मृत्युंजय जी लगातार मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या इस वक्त इतनी सख्ती की जरूरत है? अगर लोगों को रोजगार प्रभावित हो रहा है, आप ही कह रहे हैं कि रोजी रोटी का संकट है, तो क्या लॉकडाउन हटाना नहीं चाहिए? माधव जी, राजेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं यही बात पहले भी कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प। यही कारण है कि बिहार में विपक्ष जो भी राग अलापे, हम लोगों ने लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में ही ऑप्ट किया था। और जब लॉकडाउन लगा कि नहीं लॉकडाउन अनिवार्य जब करना ही चाहिए, तब हम लोगों ने लॉकडाउन किया। हम लोगों ने पूरी कोशिश की। जब नाइट कर्फ्यू लगाया उसके भी परिणाम अच्छे आए, मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, उसके भी परिणाम अच्छे आए। लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन किया तो स्वाभाविक है कि हम लोग को एक मिनट मृत्युंजय भाई मैं बोल लूं, बस सुन लीजिए, फिर आता हूं मृत्युंजय जी, आता हूं। हाँ, तो उसके परिणाम अच्छे आए। और जहां तक आपने कहा सरकार तो कह ही रही है कि जिंदगी भी बचानी है और रोजी रोटी के साधन को भी बचाने हैं, और इसी के बीच सामंजस्य स्थापित आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जैसे अब स्टार्ट होगी और मुझे लगता है हम लोग कोरोना मुक्त बिहार की जो परिकल्पना की है, कोरोना मुक्त बिहार होकर रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री ठीक है माधव जी, मैं दोबारा आऊंगा। कुंतल कृष्णन, हाँ, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सवाल हमारा भी वही है, आप ही लोग बार बार आके कहते थे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लॉकडाउन लगा देना चाहिए, और अब जब लॉकडाउन लगा उसके नतीजे अच्छे आए, अब उसकी से अवधि को विस्तार किया गया है, तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? कुंतल जी। राजेश जी, ये बात
हम लोगों ने बराबर कही है और आज फिर आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होता है और अंतिम विकल्प होना चाहिए। लॉकडाउन के अच्छे परिणाम जो अभी सरकार हमें दिखा रही है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत घट गई है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें भी पता चल रहा है। पर राजेश जी, मुद्दा ये है कि लॉकडाउन के पीछे की थ्योरी क्या होती है? लॉकडाउन के पीछे की थ्योरी होती है तैयारी नहीं है। लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाने पे, राजेश जी, लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाने पे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सेस प्रेशर पड़ रहा होता है वो रिलीज हो जाता है। थोड़ा समय मिल जाता है सरकार को अपने स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को ठीक करने का। बिल्कुल 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 सही बात है। हमारी चिंता इस बात की है कि इन 4 लॉकडाउन में बिहार के फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी जहां -18.2%, जीरो से घट के -18.2% पहुंच गई है, वहीं क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार हुआ है? आज भी हम देख रहे हैं, पीएचसी सीएचसी की बात छोड़ दीजिए, डीएमसीएच की, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तस्वीरें आपके चैनल ने ही दिखाई। तैरता हुआ पानी, शमशान की तरह नजारा, कोई भी व्यवस्था नहीं। तो क्या सिर्फ लॉकडाउन लगा करके, लोगों को घरों में बंद करके और उस गरीब आदमी को पेट बांध कर सोने पे मजबूर करके सरकार क्या सिर्फ इसी तरीके से कोरोना पे विजय पाना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है कुंतल जी, माधव जी मैं आता हूं आपके पास। असफर शमसी बोलना है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। बैठे हैं असफर जी, ठीक है कुंतल जी, मैं दोबारा आता हूं। असफर शमसी, काफी देर से आप सबको सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता कि मुकम्मल तैयारी नहीं होती, हमारे पास पूरी तैयारी नहीं रहती है तो हम लॉकडाउन लगा देते हैं। लेकिन ये सही बात है कि ये विकल्प तो नहीं है, ये आखिरी हथियार तो नहीं हो सकता कोरोना से लड़ने का। असफर शमसी, देखिए, मैं तो मुबारकबाद दूंगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को कि इन लोगों ने जिस प्रकार से चीजों को किया उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लॉकडाउन जरूरी थी। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, कभी बोलेंगे कि मुद्दे गिना रहे हैं जी यहाँ पर कुंतल कृष्णन। अरे भाई, तो मुद्दे सुना, वो क्या सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। शुरू में यही लोग बोलते थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, अब बोलते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए, पहले बोलते थे अब बोलते हैं नहीं लगना चाहिए। तो भाई दोनों बात यही लोग कहते हैं। आता हूं, जी आ रहा हूं, सुनिएगा। नहीं, उनको तसल्ली से पहले हमको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, मैं उनको इशारा कर रहा था। नहीं, दोनों इश्यूज पर ये लोग बोले लॉकडाउन नहीं लगा तो हंगामा किए, लॉकडाउन लगा तो हंगामा किए। अगर आप देखेंगे तो जान भी और जहान भी, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हमको जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को कोई बातें नजर नहीं आती है। ठीक है, ये जिस प्रकार का कोरोना था पूरे देश में, बिहार में और दुनिया में, और जिस तरह से ये बढ़ा था, अगर आज आप देखेंगे तो आज स्थिति बहुत बेहतर हुई है, इसमें कहीं तो राय नहीं है कि लॉकडाउन लगने से और जिस प्रकार से कोरोना में बेहतरी हुई है, लोग अच्छे हुए हैं, रिकवरी रेट को अगर आप देख लें तो आज बिहार की हालत बहुत बेहतर है। और जिस तरह से लॉकडाउन या अनलॉक जो हुआ और जिस तरह से अभी सरकार ने, ये कहते हैं किससे पूछा नहीं गया, अरे भाई सभी जिला के जिला अधिकारियों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मंत्री समूह से बात कर रहे हैं, 1 to 1 देख रहे हैं और हर जगह का मॉनिटरिंग का जायजा ले रहे हैं। और जायजा लेने के बाद ही ये कह रहे हैं कि हम उनसे नहीं पूछा। हाँ, अरे भाई उनसे नहीं पूछा, वो तो बैठे हुए हैं विपक्ष के नेता दिल्ली में, उनसे नहीं पूछा, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया जल रही है और वो दिल्ली में बैठ करके केवल ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ। ठीक है असफर जी मैं दोबारा आऊंगा। माधव आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद जाएंगे। माधव जी पूरी कर लीजिए बात, मैं दोबारा लौट के आऊंगा मृत्युंजय जी के पास। हाँ माधव जी। कांग्रेस के मेरे भाई ने कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो सकता है, लॉकडाउन क्यों करने की जरूरत पड़ी। अब मैं उनको कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के क्या परिणाम है। वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, युवा हैं, वो भी, उनको ही पता है कि रिकवरी रेट 97% कैसे आया। अगर बिहार की हेल्थ व्यवस्था अगर अच्छी नहीं रहती तो रिकवरी रेट 97% क्या भगवान से पाके कर दिए हैं। हाँ, मैं कहता हूं कुछ कमियां रह सकती है, उन्होंने उदाहरण दिया, कुछ अस्पताल का उदाहरण दिया। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का असर है। माधव जी। जी मैं वही तो कह रहा हूं, लॉकडाउन का असर है, साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर बिहार में है, तब तो जैसे रिकवरी रेट बढ़ा है ना। आप सिर्फ लॉकडाउन कर देंगे, रिकवरी रेट कैसे होता है।
आप राजेश जी, आप तो खैर विद्वान आदमी, आप बताइए रिकवरी रेट कैसे होता है? लोग अस्पताल में जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, बिल्कुल दवाई मिलती है, सही बात है। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वो 3 चीजें और ट्रेसिंग, ये 3 चीज पे जो सरकार ने काम किया है, ट्रिपल टी पे, उसी का परिणाम है। लॉकडाउन के भी सहायता किया और ट्रिपल टी पे जो बिहार सरकार ने काम किया, इसीलिए उसके सुखद परिणाम आए। ठीक है, ठीक माधव जी, ठीक है। कुंतल जी कुछ बोलना चाह रहे, फिर आता हूं मृत्युंजय जी आपके पास। कुंतल जी इशारा कर रहे थे, हाँ बोलिए। राजेश जी, मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों को यह बात कहना चाहूंगा कि मेरी आपसे बारंबार ये मेरी आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है कि साहब आप लोग कृपया बिहार की हर जान की कीमत समझें। सिर्फ सरकार की तारीफ करते हुए पीठ थपथपाने रहने से क्या मेरे सत्ता पक्ष में बैठे साथियों को पता है कि आज जहां बिहार को तीसरे नंबर पर बिहारी हम लोग के लिए बहुमूल्य है, आज के दिन में बिहार में सिर्फ 1,04,000 लोगों को टीका पड़ा है। इस स्थिति में 5 साल लग जाएंगे बिहार को संपूर्ण टीका करने। लॉकडाउन से 1 करोड़ 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका। कहां से आंकड़ा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अनलॉक होगा तो फिर नहीं, कुंतल जी आंकड़े बता रहे हैं। माधव जी आप काटिए अगर आपको जानकारी है। कुंतल जी 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं। पहले आंकड़ा सही करेंगे और बिहार तीसरे नंबर। ठीक है माधव जी, मैं आता हूं। माधव जी मैं आता हूं। मृत्युंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मृत्युंजय जी आपने सब कुछ सुना, ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। जानकारी नहीं है। आता हूं माधव जी। हाँ मृत्युंजय जी। देखिए राजेश जी, हाँ बड़ा हास्यास्पद है जब सत्ता पक्ष के लोग उल जलूल बात बैठ करके बोलते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, लॉकडाउन गरीब जनता के लिए है। हाँ। और मंत्री अब कल उत्सव मना रहे थे बीजेपी के, जब मंत्री को निकलना नहीं है, सरकार ने चिट्ठी निकाली है। क्यों केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी घूम रहे थे, आदरणीय रामकृपाल जी घूम रहे थे, बीजेपी घूमेंगे, बीजेपी अपना काम करेगी, लेकिन गरीब मजदूरों पर आप लॉकडाउन। नेता प्रतिपक्ष ने मांगा कि हमें अनुमति दीजिए निकलने की, आपने कहा नहीं लॉकडाउन है। वो तो बीजेपी के सदस्य को भी कहा मृत्युंजय जी। हाँ। है ना, तो बीजेपी क्यों निकला? हाँ। कल मंत्री बीजेपी के 2 दिन घूमे कि नहीं? रविशंकर प्रसाद जी, रामकृपाल जी घूमे कि नहीं? बाकी लोग घूमे कि नहीं? उत्सव मना रहे हैं, घरों में मातम पसरा है लोगों का, ये उत्सव मना रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं लॉकडाउन। जो भूख से मर रहा है, जिनका व्यापार चौपट हो रहा है, उनको क्या जवाब देंगे ये? और कह रहे हैं कि जिस समय लॉकडाउन लगाना था उस समय आपने नाइट कर्फ्यू लगाया। बिहार में नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? ये मुंबई है, आप नहीं जानते हैं? बताइए माधव आनंद जी, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, सुन लीजिए। बिहार में नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? ठीक है, सो हाँ बस इसी का जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय जी जवाब ले लेते हैं। माधव जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए और कुंतल कृष्णन के सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आप लोग को एक एक जान की कीमत समझनी पड़ेगी। माधव जी। राजेश जी, मैं आपको बहुत विनम्रता और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि एक एक बिहारी हम लोग के लिए बहुमूल्य है, एक एक जान हम लोग के लिए बहुमूल्य है। जहां तक मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा, कल बीजेपी ने जैसे सेलिब्रेशन किया, बीजेपी और जेडीयू जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है। उन्होंने क्या नाम दिया? सेवा ही संगठन है। तो हमारा बाहर कैसे निकले माधव जी? माधव जी जब नहीं परमिशन था तो बाहर कैसे निकले? माधव जी हाँ आप बोलने देंगे? नहीं माधव जी जब अनुमति नहीं थी तो बाहर कैसे निकले? नहीं हमारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता। माधव जी पूरी कर ले, फिर असफर भाई के पास आऊंगा। माधव जी आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ कोविड के जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही कोई मंत्री या कोई सांसद, या तो ये लोग पढ़ के नहीं आते हैं, या आप कर लीजिए, सरकार से पूछ लीजिए भाई कि बीजेपी के नेता कल कैसे घूम रहे थे, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा। जो भी नियम बनाए गए हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वीआईपी हो, जनप्रतिनिधि हो, सबके लिए बराबर है। इस चीज को समझने की जरूरत है। हाँ, आप नकारात्मक बात करेंगे, आपको मैं नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि नकारात्मक लगातार आप बातें करें, ये महामारी है। इस महामारी में सही है माधव जी सही है। मैं आता हूं कुंतल जी, आता हूं। असफर भाई आप भी सुन रहे हैं सबको, आपकी पार्टी पर आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए हमारी पार्टी सेवा के भाव से, ये तो नियमानुकूल, अगर 2 मंत्री भी गए हैं तो वो नियमानुकूल गए। हाँ। और हम लोग पूरा उसका गाइडलाइन का पालन करते हैं। हम कार्यकर्ता की पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। हम इस प्रकार से हैं कि ग्राम तक है, क्या बात करेंगे, इनके पास संगठन ही नहीं है और हम सेवा करते हैं। इस भावना में भी हमारे कार्यकर्ता सरकार को मदद कर रहे हैं और गांव-गांव में जो लोग हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हम किसी साथ जो गाइडलाइन है। लेकिन असफर जी नेता प्रतिपक्ष ने जो पत्र लिखा था, आप सीनियर आदमी है, उसमें यही तो कहा था कि आप सबको अनुमति दीजिए।
विधानमंडल दल के सभी सदस्यों को अनुमति दीजिए, लेकिन अनुमति मिली तो नहीं। नहीं, अनुमति का मतलब यह है कि गाइडलाइन के हिसाब से अगर मान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो आप अगर मिनिस्टर हैं और काफिला लेके जा रहे हैं, आपके जाने से भीड़ हो जाएगा, आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा, आपके जाने से कोरोना का वायलेशन होगा। इसलिए माननीय ठीक है कुंतल जी, समय नहीं है। कुंतल जी जल्दी से अपनी बात कहिए। कुंतल जी गांव ग्राम तक हम सेवा के भावना से हमारे कार्यकर्ता सुन लीजिए कुंतल कृष्ण कुछ कह रहे हैं, समय नहीं है। हाँ, कोरोना की महामारी राजेश जी कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं जाएगी। हाँ। और हम कुछ ऐसी गलतियां न करें जिसकी सजा हमारी आने वाले सदियों को लगे। राजेश जी मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म कर लूंगा। सत्ता पक्ष में बैठे हुए मेरे दोस्तों ध्यान से सुने, मुजफ्फर आजमी ने बात कही थी, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, बिल्कुल लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल, एक लाइन में कोई जवाब देना चाहेंगे माधव आनंद? एक लाइन में, समय नहीं है। कहना चाहूंगा ये शेरो शायरी का वक्त नहीं है। आप भी आइए, सरकार का साथ दीजिए और कोरोना मुक्त बिहार बनाने में हम लोग की मदद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे बीच में आए। देखिए चर्चा दिलचस्प चल रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जो मौके की नजाकत है उसको समझना पड़ेगा। माधव आनंद आपका बहुत शुक्रिया, उस पर शमसी मृत्युंजय तिवारी, कुंतल कृष्णन आपका भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि लोगों की जान ज्यादा कीमती है।